दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धाजी अम्मा रेसिपीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज धाजी अम्मा के किचन में बनने वाली है बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी की स्पेशल फेवरेट डिश, दैट इज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन घर पे बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। देखते हैं धाजी अम्मा घर पे गुलाब जामुन कैसे बना रही है। हमने सबसे पहले लिया है दूध, क्योंकि हम पनीर वाला गुलाब जामुन बना रहे हैं इसलिए हमने दूध लिया है। अगर कॉर्नफ्लावर हो तो आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, नहीं तो आप मैदा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, शुगर, मिल्क पाउडर और 2 चम्मच घी। अब गुलाब जामुन बनाने का सबसे पहला स्टेप, दूध जो हमने लिया है उसे हम गैस पे रख के मीडियम आंच पे उबालेंगे। कुछ समय बाद जब हमारा दूध उबलना शुरू हो जाए तब हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि दूध बाहर उफन नहीं जाए, इसलिए हम फ्लेम को और थोड़ा स्लो करके उसे पकाएंगे। जैसे ही हमारा दूध बिल्कुल अच्छे से उबल जाए तब हमें उस पे जो मलाई आई है, जो फैट ऊपर इकट्ठा हुआ है, उसे चम्मच की मदद से स्टिर करना है। चम्मच की मदद से स्टिर करते हुए वो सारा फैट, वो सारी मलाई हम दूध में वापस मिलाते जाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद जब हमारा दूध हल्का गाढ़ा होने लगे तब हम उसमें कर्डलिंग एजेंट डालेंगे, यानी कि पनीर बनाने के लिए जो भी हम ले रहे हैं, नींबू का जूस या विनेगर, वो डालेंगे। हमने यहाँ विनेगर लिया है दोस्तों। विनेगर अगर आप लेते हैं तो विनेगर को कभी भी आप डायरेक्टली ना डालें। विनेगर को 5 टाइम्स डाइल्यूट करके आप डालें, यानी 1:5 का रेशियो पानी का और विनेगर का हमें लेना है। अगर आप 1 चम्मच विनेगर ले रहे हैं तो उसको 5 चम्मच पानी में मिलाने के बाद ही दूध में डालें। और अगर आप नींबू का रस ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली 2-3 बूंद उसकी डाल सकते हैं। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली सारा विनेगर नहीं डालना है। हमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल के दूध में उसे अच्छे से चम्मच से चलाते रहना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जितना भी केसीन है, यानी पनीर जो भी बनेगा जितना भी, वो बहुत अच्छे से अलग हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध का पानी अलग हो गया है और हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब टाइम है दोस्तों पनीर और पानी को अलग करने का। उसके लिए हमने एक छालनी का उपयोग किया है। आप चाहें तो छालनी की जगह एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सूती कपड़ा लेकर के आप उसमें पनीर को छान सकते हैं। जो भी हमने उबाल के दूध से पनीर तैयार किया था उसे हमने स्ट्रेनर में डाल दिया है, और स्ट्रेनर में डालने के बाद हम उसे हल्का सा प्रेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी लेंगे और उसमें 1 कटोरी ही पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम गैस ऑन करके धीमी आंच पे इस मिक्सचर को पकाएंगे। यहाँ हम चाशनी बना रहे हैं। गुलाब जामुन की चाशनी में पानी और चीनी का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है दोस्तों। अगर आप 2 कटोरी या 2 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में उतना ही पानी लीजिए। हमें ध्यान रखना है कि हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें सिर्फ इसे तब तक उबालना है जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। और इसी दौरान हमने जो हमारा पनीर स्ट्रेन किया था उसे एक कपड़े में हम टांग देंगे, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो और अच्छे से निकल जाए उसमें से। हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि चाशनी बनाते टाइम हम लगातार उसे चम्मच से चलाते रहें जब तक कि वो अच्छे से उबल ना जाए, क्योंकि चीनी नीचे चिपकने का और जलने का डर रहता है। अब ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, इसलिए हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा दूध। दूध डालने के कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि जो चाशनी है हमारी, उसमें झाग आ गए हैं। तो चाशनी के ऊपर जो झाग आए हैं उन्हें बड़ी सावधानी से बिना चाशनी में वापस मिलाए चम्मच की मदद से हम अलग निकाल लेंगे। आप चाहें तो चाशनी में दूध की जगह आप नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। नींबू का भी वही काम होता है, वो चाशनी को क्रिस्टलाइज नहीं होने देता है। अगर आप नींबू या दूध नहीं डालेंगे तो कुछ समय बाद हमारी चाशनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ऑड लुक देंगे हमारे गुलाब जामुन को। अब चाशनी तैयार है। अब जो हमारा हंग पनीर था, यानी जो हमने कपड़े में पनीर को टांग रखा था, उसे निकाल के हमने एक परात में डाल लिया है। आप चाहें तो एक छोटी थाली में भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे से हाथों से इसे
रब करना है ताकि ये बहुत अच्छे से एक सॉफ्ट डो में टर्न आउट हो जाए और हमारी जो गुलाब जामुन है वो फटे नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है दोस्तों। पनीर के गुलाब जामुन बनाते टाइम पनीर के खिलने का यानी गुलाब जामुन के फटने का डर रहता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डो है पनीर का वो बहुत ही सॉफ्ट हो, बिना किसी लम्प्स के तैयार हो। इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए हमें जो डो है हमारा उसे तैयार करना है ताकि पनीर के कोई भी लम्प्स ना रहें और एक सॉफ्ट डो तैयार हो। अब आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल बनके तैयार है। अब एक फ्राई पैन को थोड़ा सा हीट करने के बाद जो दूध हमने लिया था उसे हम फ्राई पैन में डाल देंगे। फ्राई पैन में डालने के बाद दूध में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी से एक बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है दोस्तों दूध में या जो भी आप डिश बना रहे हैं उसमें। इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने के बाद हम दूध को धीमी आंच पे पकाते जाएंगे। कुछ समय बाद जैसे ही घी पिघलने लगे तब हम उसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो आती है वो है उस मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध में मिक्स करना। अगर दूध में मिक्स करते टाइम मिल्क पाउडर के लंप्स रह गए यानी गांठें रह गई अगर उसकी, तो हमारे गुलाब जामुन में बिल्कुल अच्छे से स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हमें चम्मच की मदद से धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिल्क पाउडर को दूध में मिला लेना है। जैसे ही आप कुछ समय बाद मिल्क पाउडर को मिलाएंगे आप देखेंगे कि जो हमारा घी है मिल्क पाउडर उस घी को भी सोखने लगा है। अब इस दूध को हमें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है कुछ समय तक ताकि ये गाढ़ा हो जाए। करीब 5 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कुछ समय चलाते रहने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी भी लम्प्स बनने का डर है तो हमें लम्प्स बनने नहीं देना है और चलाते रहना है। करीब 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे कुछ समय और पकाना है ताकि ये एक डो की कंसिस्टेंसी में आ जाए। कुछ समय और चलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। एक मावे की कंसिस्टेंसी जो होता है खोया या मावा उसकी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसका एक डो की तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब इस कंसिस्टेंसी में आपका दूध आ जाए तब हम उसकी फ्लेम बंद कर देंगे और कुछ समय उसे चम्मच से इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए और वो जल्दी ठंडा हो जाए। अब हमारा जो दूध वाला डो है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है जिसे हमने एक परात में निकाल के रख लिया है। उसके बाद हम उसमें जो हमारा पनीर वाला डो है वो मिला देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। आप चाहें तो मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा। हमें दोनों को बराबर क्वांटिटी में डालना है, जस्ट अ पिंच। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को जैसे हमने पहले पनीर का डो तैयार किया था उसी तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारे गुलाब जामुन का फ्लेवर है, जो टेक्सचर है वो इवनली आए, इवनली सारे फ्लेवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। कुछ समय अच्छे से प्रेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बन करके बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और अपनी गुलाब जामुन बनाने की जो मेन प्रोसेस है उसे शुरू करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। तेल हमें उतना ऐड करना है जिसमें हम अपने गुलाब जामुनों को फ्राई कर सकें। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए हम उसमें गुलाब जामुन का जो डो हमने बनाया था उसकी छोटी छोटी बॉल्स जो हमने रोल करके तैयार की हैं उनको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इन बॉल्स को बैचेस में भी ऐड कर सकते हैं।
बहुत सारी ऐड करने के बाद हम इसे झर की मदद से चलाते हुए धीमी आंच पे पकाएंगे। आप अगर जल्दी में हैं तो मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट और अच्छे से पके हुए बने तो आप इसे धीमी आंच पे ही पकाएं। झर की मदद से लगातार इन बॉल्स को चलाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुनों का कलर बिल्कुल इवनली गोल्डन ब्राउन हो तो आपको इसे लगातार झल की मदद से चलाते रहना है जब तक कि ये अपना गोल्डन ब्राउन कलर एक्वायर ना कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गुलाब जामुनों की कोई साइड बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएगी, कोई साइड कम ब्राउन रहेगी या वाइट वाइट दिखाई देगी, जिससे हमारे गुलाब जामुनों का जो कलर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो क्योंकि हमें बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने हैं तो हमें उसे झर से चलाते रहना है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे गुलाब जामुनों ने कितना प्यारा कलर एक्वायर कर लिया है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होकर के तैयार है। आप चाहें तो इन्हें और ब्राउन कर सकते हैं, पर क्योंकि गोल्डन ब्राउन कलर इज मोर अट्रैक्टिव, इसीलिए हम इसे इसी स्टेज में झर की मदद से सारे गुलाब जामुनों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हमें इन्हें साइड में नहीं रखना है, हमें इन्हें तुरंत ही चाशनी में डाल देना है कुछ समय के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे गुलाब जामुन बन करके बिल्कुल तैयार हैं फ्रॉम धाजी अम्मा स्पेशल किचन। एंड इस स्पेशल रेसिपी की एक स्पेशल टिप जो आपको ध्यान रखनी है गुलाब जामुन बनाते टाइम, वो है ये कि जो चाशनी है गुलाब जामुन की, जब आप उसमें गुलाब जामुन ऐड करें तलने के बाद, तब वो चाशनी ना तो ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडी हो। वो चाशनी एक मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि हल्की सी गर्म हो। थोड़ी सी वार्म चाशनी में हमें इन्हें ऐड करना है ताकि ये फटाफट चाशनी को सोख के बहुत ही मीठे मीठे यम्मी गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएं। आप इनका गोल्डन ब्राउन कलर देख सकते हैं दोस्तों, इट्स सो अपीलिंग। और बच्चों के लिए इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसके शेप्स और साइज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।